हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस ऋतु। आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे। वेदांता लिमिटेड ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज किए हैं सितंबर क्वार्टर के। सो कैसी परफॉर्मेंस कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में रिपोर्ट करी है ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। परफॉर्मेंस एनालिस्ट के एस्टिमेट के अकॉर्डिंग कैसी आई है, कंपनी की डेट की क्या पोजीशन है, डीमर्जर पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, कैपेक्स पर क्या अपडेट है, सभी डिटेल्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। जो काफी डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक देखिएगा, लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि नंबर्स कब आए हैं। इस बार वेदांता लिमिटेड ने अपने रिजल्ट्स मार्केट आवर्स में ही डिस्क्लोज कर दिए। 2:20 पे एनएससी की वेबसाइट पे रिजल्ट्स अपलोड हो गए थे। कैसे नंबर्स हैं चलिए समझते हैं। डेटा यहाँ पर रुपीज इन करोड़ में गिवन है। ये कंसोलिडेटेड नंबर है। कंपनी ने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिपोर्ट किया है 37,171 करोड़ का। लास्ट ईयर का कंपनी का रेवेन्यू था 38,546 करोड़। लास्ट ईयर से रेवेन्यू में डिक्लाइन है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से अगर हम देखें तो रेवेन्यू में 10% का इंक्रीज है। 35,239 करोड़ का लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था। एंड हाफ ईयर के लिए रेवेन्यू आया है 72,410 रुपीज, जो कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, लास्ट हाफ ईयर के कंपैरिजन में बढ़ा है। एक्सपेंसेस की पोजीशन देखें तो एक्सपेंसेस आए हैं 33,169 करोड़। एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी इंक्रीज हुए हैं। बट हाफ ईयर के लिए कंपनी के एक्सपेंसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हाफ ईयर में डिक्रीज हुए हैं। कंपनी ने इस बार नेट एक्सेप्शनल गेन भी रिपोर्ट किया है 1868 करोड़ का। क्या है ये एक्सेप्शनल गेन, ये वीडियो में आगे समझेंगे। बिफोर टैक्स प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 7633 करोड़ का। यहाँ पर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डिक्लाइन है, लास्ट क्वार्टर से इंक्रीज है। एंड हाफ ईयर के लिए कंपनी का बिफोर टैक्स प्रॉफिट आया है 13,559 करोड़ का, जो कि लास्ट हाफ ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। टैक्स एक्सपेंस हम यहाँ पर देख सकते हैं 2030 करोड़ का आया है। टैक्स एक्सपेंस रिड्यूस हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसी की वजह से नेट प्रॉफिट में यहाँ पर इंप्रूवमेंट है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट किया है 5603 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर नेट लॉस था 915 करोड़ का। लास्ट ईयर नेट लॉस इसीलिए था क्योंकि कंपनी ने टैक्स रिजीम चेंज करी थी, उसकी वजह से कंपनी ने टैक्स एक्सपेंस रिपोर्ट किया था 6128 करोड़ का। सो लास्ट ईयर से कंपेरेबल नहीं है इस बार का नेट प्रॉफिट। लास्ट ईयर से हम देखेंगे तो 915 करोड़ के लॉस से कंपनी इस बार 5603 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। लास्ट क्वार्टर से भी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। एंड हाफ ईयर के लिए भी प्रॉफिट में अच्छा इंप्रूवमेंट है। 10,698 करोड़ का नेट प्रॉफिट है हाफ ईयर के लिए, जो कि लास्ट ईयर में हाफ ईयर में था सिर्फ 2393 करोड़ का। इस प्रॉफिट में से कंपनी के ओनर्स को मिलेगा 4352 करोड़, जो कि लास्ट ईयर 1783 करोड़ का लॉस था। सो प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हुई है। ईपीएस में भी इंप्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 11.26 रुपए का ईपीएस कंपनी ने रिपोर्ट किया है, जो कि लास्ट क्वार्टर लास्ट ईयर दोनों के कंपैरिजन में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। एंड हाफ ईयर के लिए कंपनी का ईपीएस आया है 20.98, जो कि लास्ट ईयर में, लास्ट हाफ ईयर में सिर्फ 2.31 रुपए का था। अब जानते हैं कि क्या एक्सेप्शनल आइटम कंपनी ने रिपोर्ट किया है। कंपनी ने कुछ एसेट्स रिटर्न बैक किए थे, उनका रिवर्सल किया है। ये रिवर्सल हुआ है ऑयल एंड गैस सेगमेंट में। ये रिवर्सल हुआ है 2358 करोड़ का। और अदर एक्सपेंसेस ने कंपनी ने कुछ रिटर्न ऑफ किए हैं, इसी वजह से नेगेटिव फिगर आ रही है। तो यहाँ पर नेट एक्सेप्शनल गेन है कंपनी को 1868 करोड़ का। इसका भी इम्पैक्ट रहा है प्रॉफिटेबिलिटी के इंप्रूवमेंट में। अभी एक्सेप्शनल आइटम क्या है इनको डिटेल में भी समझ लेते हैं। पहला एक्सेप्शनल आइटम है 2358 करोड़ का। ये इम्पेयरमेंट रिवर्सल है ऑयल एंड गैस सेगमेंट में, जो कि कंपनी ने किया है अपने राजस्थान ऑयल एंड गैस ब्लॉक के एसेट्स का। इसकी वजह से कंपनी को यहाँ पर गेन हुआ है। इसके अलावा कंपनी ने कुछ प्रोविजन किए हैं। 56 करोड़ का प्रोविजन किया है कंपनी ने जिंक एनवायरमेंट एंड हेल्थ सेस के लिए, और कंपनी ने आयरन और ट्रांसपोर्ट सेस का भी प्रोविजन किया है 139 करोड़ का। परफॉर्मेंस की हाईलाइट अगर हम देखें, रेवेन्यू आया है 37,171 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर था 33,738 करोड़ का। 10% का इंक्रीज है। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए भी रेवेन्यू में अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। लास्ट हाफ ईयर से 72,410 करोड़ का रेवेन्यू आया है। एबिटा आया है 10,384 करोड़ का। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में एबिटा में 44% का अच्छा इंप्रूवमेंट वेदांता लिमिटेड ने रिपोर्ट किया है। फर्स्ट हाफ ईयर के लिए भी एबिटा में अच्छा इंप्रूवमेंट है। 20,639 करोड़ का एबिटा कंपनी ने रिपोर्ट किया है। एबिटा मार्जिन आया है 34%, यहाँ पर भी लास्ट ईयर से इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट आया है 5603 करोड़, जो कि लास्ट ईयर लॉस था 915 करोड़ का। तो यहाँ पर अच्छा इंप्रूवमेंट है। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम देखें तो यहाँ पर भी अच्छा इंप्रूवमेंट है। 230% का प्रॉफिट में इंक्रीज है। अदर हाइलाइट्स देखें तो एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट है 900 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर। नेट डेट टू एबिटा है 1.49 टाइम्स, जो कि पिछले 6 क्वार्टर में कंपनी का लोएस्ट है। कंपनी का नेट डेट टू एबिटा रेशियो इंप्रूव हुआ है 1.64 टाइम्स से 1.49 टाइम्स, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज है। कैपिटल स्ट्रक्चर भी इंप्रूव
हुआ है क्योंकि कंपनी ने रेस किए हैं $1.4 बिलियन। कंपनी ने इंडिया का लार्जेस्ट QIP किया है 8500 करोड़ का, जिससे कंपनी ने फंड्स रेस किए हैं। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के OFS से भी कंपनी ने फंड्स रेस किए हैं अराउंड 3000 करोड़। एग्जैक्ट फिगर क्या है ये वीडियो में आगे जानेंगे। डीमर्जर पर कंपनी ने कहा है कि डीमर्जर ऑन ट्रैक है। NCLT की फर्स्ट हियरिंग कंक्लूड हुई है, कब कंक्लूड हुई है ये वीडियो में आगे जानेंगे। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो इकरा की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होके AA हो गई है। डीलिवरेजिंग की बात करें तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने फर्स्ट हाफ में $1 बिलियन का डीलिवरेजिंग किया है। कंपनी का डेट रिड्यूस हुआ है $4.7 बिलियन लास्ट 2.5 ईयर्स में। कंपनी ने रीफाइनेंसिंग भी की है $1.2 बिलियन के बॉन्ड से, जिससे कि कॉस्ट 3% लोअर हो गई है। कंपनी के बॉन्ड्स प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। परफॉर्मेंस को एनालिस्ट के एस्टीमेट से कंपेयर करें, एनालिस्ट का एस्टीमेट था रेवेन्यू आएगा 34,950 करोड़। एनालिस्ट के एस्टीमेट को रेवेन्यू वाइज कंपनी ने बीट किया है। एबिटा का एस्टीमेट था एबिटा 9120 करोड़ का आएगा। एबिटा का एस्टीमेट भी एनालिस्ट का बीट किया है। एबिटा आया है कंपनी का अराउंड 10,000 करोड़ का। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर CNBC TV18 के पोल का एस्टीमेट था कि नेट प्रॉफिट आएगा 3607 करोड़ का। यहाँ पर भी कंपनी ने एस्टीमेट को बीट किया है। नेट प्रॉफिट आया है अराउंड 4000 करोड़ का। ये प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ओनर्स है। अब कंपनी की डेट पोजीशन अगर देखें तो लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में, कंपनी का नेट डेट था 61,324 करोड़ का। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे 16,692 करोड़ के और ग्रॉस डेट था 78,016 करोड़ का। कंपनी का नेट डेट तो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है 61,324 करोड़ से रिड्यूस होके 56,927 करोड़ हो गया है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में यहाँ पर अच्छा इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है। 16,000 करोड़ से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 21,727 करोड़ के हो गए हैं। बट ग्रॉस डेट अभी भी यहाँ पर ज्यादा है, 78,654 करोड़ का ग्रॉस डेट है। ग्रॉस डेट यहाँ पर बड़ा है लास्ट क्वार्टर से। बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में अच्छा इंक्रीज है, लिक्विडिटी में अच्छा इंक्रीज है, 30% का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर। कंपनी ने फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है प्री कैपेक्स 8525 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर 50% की ग्रोथ है। QIP के थ्रू कंपनी ने 8500 करोड़ रेस किए हैं और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के ऑफर फॉर सेल के थ्रू 3133 करोड़ रेस किए हैं। इकरा ने लॉन्ग टर्म रेटिंग को अपग्रेड किया है A नेगेटिव से AA। क्रिसिल ने रेटिंग आउटलुक को रिवाइज किया है। वॉच विद पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस फ्रॉम वॉच विद डेवलपिंग इम्प्लीकेशंस। कंपनी ने डीमर्जर पर बताया है कि डीमर्जर ऑन ट्रैक है और फाइनल स्टेजेस में चल रहा है। कंपनी अपने शेयर होल्डर और क्रेडिटर की मीटिंग शेड्यूल करेगी जल्दी ही आने वाले महीनों में और इनका अप्रूवल भी डीमर्जर के लिए लेगी। कंपनी ने आज की मीटिंग में कुछ कैपेक्स से रिलेटेड भी अनाउंसमेंट किए हैं। क्या अनाउंसमेंट है चलिए समझते हैं। कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि कंपनी बाल्को, जो कि कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है, उसके लिए कैपेक्स करेगी। स्मेल्टर की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी 435 KTPA से और ये सभी इंप्रूवमेंट कंपनी करेगी 11,816 करोड़ की कॉस्ट से। इन कैपेक्स का बेनिफिट देखने को मिलेगा फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 और इस कैपेक्स के लिए फंडिंग कंपनी करेगी अपने इंटरनल एक्रूवल से और डेट से। नेक्स्ट कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है एथना छत्तीसगढ़ पावर प्लांट प्रोजेक्ट का। यहाँ पर कंपनी ने कैपेक्स अप्रूव किया है 5209 करोड़ का। इस पावर प्लांट की फर्स्ट यूनिट ऑपरेशनल हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फर्स्ट क्वार्टर में। सेकेंड यूनिट ऑपरेशनल हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के थर्ड क्वार्टर में। और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक एक्विजिशन को भी अप्रूवल दिया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दिया है स्टरलाइट आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के एक्विजिशन को। इस कंपनी का एक्विजिशन किया है सेसा रिसोर्सेज लिमिटेड ने, जो कि वेदांता लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी है। इस कंपनी में SISCOL, जो कि स्टरलाइट आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, उसमें SRL यानी कि सेसा रिसोर्सेज लिमिटेड 100% शेयर एक्वायर करेगी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। तो अब ये कंपनी भी वेदांता की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी। एंड वीडियो कंक्लूड करने से पहले डीमर्जर पर लेटेस्ट अपडेट की बात करें। स्टॉक एक्सचेंजेस ने अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया है डीमर्जर की स्कीम को। इसके बाद कंपनी ने स्कीम को फाइल किया है ऑनरेबल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच के साथ। यहाँ पर फर्स्ट हियरिंग हुई थी 16 अक्टूबर 2024 को। NCLT ने मैटर को सुन लिया है, मैटर हर्ड हो गया है वहां पर और अब NCLT इस मैटर पे अपना फाइनल अप्रूवल प्रोनाउंस करेगी, यानी कि अपना ऑर्डर सुनाएगी। ऑर्डर में जनरली NCLT डीमर्जर को अपना अप्रूवल ही देती है। 16 अक्टूबर में फर्स्ट हियरिंग हुई है NCLT के पास। अब ऑर्डर आना बाकी है, तो कभी भी ये ऑर्डर आ सकता है। परफॉर्मेंस पर मेरे व्यू की बात करें, अपना व्यू भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी परफॉर्मेंस वेदांता लिमिटेड ने सेकंड क्वार्टर में रिपोर्ट करी है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।